ऐसा है, इलेक्शन कमीशन ने जो कहा, इलेक्शन कमीशन ने सब बात कही, वो बात का जवाब नहीं दिया जो कि बात उठाई गई है। इलेक्शन कमीशन को ये बताना है कि भाई गलत वोटर का नाम जोड़ा गया कि नहीं, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन ने इस पर कुछ नहीं कहा कि डुप्लीकेट वोटर थे या नहीं थे। राहुल गांधी को अंडर ओथ देना है नहीं देना है वो अलग मामला है। अगर विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने ये तथ्य सामने रखे हैं कि 1 लाख अलग गलत तरीके से 1 लाख वोटरों का नाम ऐड किया गया है, तो इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही है उस तथ्य का जवाब दे। राहुल गांधी पर बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं और स्थानीय पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने दरभंगा के बेनीपुर विधानसभा अंतर्गत बहेरा हाई स्कूल मैदान में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी, सीएम नीतीश और लालू यादव पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि अब आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैध कलर का 20 साल से शासन कर रहा है, लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाला 30 साल से राजा बना हुआ है, लेकिन आपने अभी तक अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बिहार के लोगों का वोट लेकर और देश का पैसा लेकर अपने राज्य गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं। आपके बच्चे गुजरात जाकर उन्हीं फैक्ट्रियों में 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर लगातार इन्हीं बातों को लेकर पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और बिहार को बदलने के लिए वो किसी भी पार्टी को छोड़ने को तैयार नहीं है, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद की पार्टी हो, हमलावर हैं। आइए पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बेनीपुर में प्रशांत किशोर ने और क्या कुछ कहा। हमेशा अपनी बात करेंगे, अपने बच्चों की बात करेंगे, बिहार के लोगों की बात तो कर नहीं सकते हैं। ये 18 साल यहाँ इन्होंने राज किया है, तो बिहार का जो दुर्दशा किया है वो तो छुपा हुआ नहीं है। तो वो लोग तो अपने लिए राजनीति करते हैं, अपने बच्चों के लिए राजनीति करते हैं, इसीलिए अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी इलेक्शन के समय के अलावा 55 वर्ष राहुल गांधी का उम्र हो गया, आज तक बिहार में एक रात भी कभी बिताए हैं? जब वोट आता है तभी लोग को बिहार का याद आता है और बाकी समय बिहार के लोगों पर ये लोग हंसते हैं, बिहारी कह के हम लोग को मारते हैं, हम लोग को जहाँ अपमानित किया जाता है ये लोग कुछ करते नहीं है। राहुल गांधी आज आए हैं, मैं सारे बिहार के पत्रकारों से अनुरोध कर रहा हूँ कि उनसे सवाल पूछिए कि तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है वीडियो पर कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करना, मतलब बिहारी जो है वो मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो भैया राहुल गांधी पहले ये बता दें कि तेलंगाना के अपने लाडले मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, और अगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बात से वो सहमत हैं तो बिहार में वोट मांगने खाए आए हो, तेलंगाना में जाके राजनीति करो। अगर हम लोग बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो यहाँ वोट मांगने का आए हो, जाओ तेलंगाना। देखिए गलती राहुल गांधी का नहीं है, गलती बिहार के उन लोगों का है जो लोग बिहार के बच्चों को गाली दे रहे हैं, उनका भी हम लोग भाषण सुनने को तैयार हैं। अगर राहुल गांधी बिहार के बच्चों को अभी महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों को बिहार के बच्चों के साथ मारपीट हुई, मारपीट करने वालों में 2 लोग थे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी दोनों अलायंस पार्टनर हैं, तो भैया एक शब्द भी बोला इन्होंने? आज आए हैं बिहार की बात करने, बिहार का जनता बेवकूफ है। यदि जनसुराज के सरकार आवे छे, जनसुराज का सरकार आता है
तो मुख्यमंत्री का चेहरा किसका होगा, क्योंकि आप तो बताते हैं आपको अरे वोट भाई चाहिए। ऐसा है कि ये लड़ाई मुख्यमंत्री बनने का नहीं है। बिहार के लोग एमएलए एमपी मुख्यमंत्री बनने वाला लड़ाई बहुत दिन से देख रहे हैं। ये बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। ये बिहार में उन बच्चों के जीतने की लड़ाई है जो पिछले 30 साल से शिक्षा और रोजगार के अभाव में बहुत कष्ट में जी रहे हैं। ये बिहार में बदलाव की लड़ाई है। ये मंत्री और मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई नहीं है। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये है पहले। ये बताओ दरभंगा में सांसद कौन जीता है? गोपाल जी ठाकुर भाजपा के हैं और जितने लोगों ने उनको वोट दिया है सब उनके जात के हैं। मोदी जी को जो वोट दिया है वो मोदी जी के जात का है। मोदी जी को जो वोट दिया है वो सब मोदी जी के जाति का है। मोदी जी के मोदी जी के जाति का एक आदमी बिहार में रहता है। एक काहे गलत कैंपेन चलाते हो कि बिहार में जाति पर वोट पड़ता है खाली। भाई जाति समाज का एक सच्चाई है, लेकिन जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है। जाति गुजरात में भी है, कर्नाटक में भी है, आंध्रा में भी है, बिहार में भी है। आप लोग बिहार के होकर अपने आप को नीचा दिखाते हैं, कहते हैं सब चीज जाते पर हो रहा है। अगर सब चीज जात पर हो रहा है तो मोदी जी को वोट दिया कौन बिहार में, बताओ। सर इलेक्शन कमीशन ने कहा राहुल गांधी अगर वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे संविधान का अपमान कर रहे राहुल गांधी। ऐसा है, इलेक्शन कमीशन ने जो कहा, इलेक्शन कमीशन ने सब बात कही, वो बात का जवाब नहीं दिया जो कि बात उठाई गई है। इलेक्शन कमीशन को ये बताना है कि भाई गलत वोटर का नाम जोड़ा गया कि नहीं, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन ने इस पर कुछ नहीं कहा कि डुप्लीकेट वोटर थे या नहीं थे। राहुल गांधी को अंडर ओथ देना है नहीं देना है वो अलग मामला है। अगर विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने ये तथ्य सामने रखे हैं कि 1 लाख अलग गलत तरीके से 1 लाख वोटरों का नाम ऐड किया गया है, तो इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही है उस तथ्य का जवाब दे। राहुल गांधी पर बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।